अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह आल इमरान है, आयत नंबर 143 से लेकर 144 तक। आइए सूरह आल इमरान से अपने सबक का आगाज़ करते हैं। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कुन्तुम, यहाँ देखिए वलक़द, यहाँ दाल साकिन है तो यहाँ पर कलकला होगा। और आगे देखिए कुन्तुम, यहाँ मीम साकिन है, मीम साकिन के बाद जो है ता आ रहा है। बा और मीम के अलावा कोई भी लफ्ज़ आता है तो वहाँ पे इजहार शफ़ी होता है, तो हम यहाँ इजहार करेंगे, हम यहाँ गुन्ना बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? वलक़द कुन्तुम तमन्नौनल मौत मिन क़ब्ली, यहाँ देखिए मिन, यहाँ नून साकिन है, नून साकिन के बाद जो है कौफ आ रहा है और कौफ जो है इक्फा का वर्ड है तो हम या इक्फा करेंगे, नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। कैसे? मिन क़ब्ली अन तल्क़ौहु, यहाँ देखिए अन, यहाँ नून साकिन है, नून साकिन के बाद जो है ता आ रहा है और ता जो है इफ़ा का वर्ड है तो हम या इफ़ा करेंगे, नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। कैसे? अन तल्क़ौहु, यह देखिए आपको छोटा सा स्वाद लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ ज़रूरत के वक्त ठहर जाएं तो रुखसत है, यानी अगर आपकी सांस टूट रही है तो आप यहाँ रुक सकते हैं। फ़क़द रअयतुमूहु व अंतुम तंज़ुरून, ये देखिए व अन, यहाँ नून साकिन है, नून साकिन के बाद जो है ता आ रहा है और ता जो है इक्फा का वर्ड है तो हम यहाँ इक्फा करेंगे, नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। कैसे? व अंतुम तंज़ुरून वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, ये देखिए वमा मुहम्मदुन, दाल के पर तनवीन है, तनवीन के बाद जो है हमज़ा आ रहा है और हमज़ा जो है हरूफ हल्की का वर्ड है तो हम यहाँ इजहार करेंगे और हम इसे बिना गुन्ने के पढ़ेंगे। कैसे? वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, या देखिए आपको छोटा सा जीम लिखा नजर आ रहा है तो ये वफ़ जायज़ की अलामत है, तो यहाँ पर ठहरना बेहतर है। वफ़ की सूरत में लाम जो है साकिन हो जाएगा। हम कैसे पढ़ेंगे? वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल, यह देखिए क़द ख़लत मिन, यहाँ नून साकिन है, नून साकिन के बाद जो है कौफ आ रहा है और कौफ जो है इक्फा का वर्ड है तो हम यहाँ इक्फा करेंगे, नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। और आगे देखिए क़ब्लिहिर रुसुल, यहाँ पर आपको छोटी सी तोई लिखी नजर आ रही है तो ये वफ़ मतलब की अलामत है, तो यहाँ पर ठहरना बेहतर है। वफ़ की सूरत में लाम जो है साकिन हो जाएगा। हम कैसे पढ़ेंगे? मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़ा इम माता, ये देखिए अफ़ा, यहाँ पर आपको अलिफ नज़र आ रहा है और अलिफ के ऊपर जो है आपको एक दायरा सर्कल सा नज़र आ रहा है, तो इसके पढ़ने का तरीक़ाकार क्या है? पहले आप इसके कायदे को समझें। देखिए कुरान मजीद के अंदर जो है 7 कलिमात ऐसे हैं जिनके आखिर में जो अलिफ आता है, यानी जिसके ऊपर सर्कल लगा होता है, तो वो ज़ायद अलिफ कहलाता है। ठीक है, इसके पढ़ने का तरीक़ाकार क्या है? अगर आप इस पे स्टॉप करते हैं, यानी आप वफ़ करते हैं, तो आप इस अलिफ को पढ़ेंगे। अगर आप इस पे स्टॉप नहीं करते, यानी वफ़ नहीं करते, तो आप इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ स्टॉप नहीं कर रहे तो हम इसे नहीं पढ़ेंगे। अफ़ा इम माता औ कुतिलन क़लबतुम, यहाँ देखिए औ कुतिलन, यहाँ नून साकिन है, नून साकिन के बाद जो है कौफ आ रहा है और कौफ जो है इक्फा का वर्ड है तो हम या इक्फा करेंगे, नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। कैसे? औ कुतिलन क़लबतुम अला अक़ाबिकुम, ये देखिए अला, लाम के पर खड़ी हरकत है और इस पर छोटी सी मद भी है, तो हम इसे 3 या 4 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? अला अक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब, ये देखिए वमन, यहाँ नून साकिन है, नून साकिन के बाद जो है या आ रहा है और या जो है इक्फा का वर्ड है तो हम या इक्फा करेंगे, नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। कैसे? वमन
ينقلب على عقبيه فلن يضر الله. دیکھیں فلن، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے یا آ رہا ہے، اور یا جو ہے اکفا کا ورڈ ہے تو ہم یہاں اکفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. کیسے؟ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئیں لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے. وقف کی صورت میں ایک زبر پڑھا جائے گا، دو زبر نہیں پڑھے جائیں گے. کیسے؟ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. یہ دیکھیں وَسَيَجْزِي اللَّهُ، اللہ کا نام باریک پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے اور شین کے اوپر کھڑی حرکات ہے، تو ہم اسے 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.